साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो रीट, सी टेट, एच टेट, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड लेक्चरर हिस्ट्री सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन है जो हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हमारे देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। इसका सही आंसर सी, हिंदुस्तान। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार थे मिनहाज सिराज, जिन्होंने हमारे देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में मुख्यतः लिपिकों, मुनियों का कार्य करने वाली जाति कहलाती थी? मराठा, कायस्थ, जाट, अहोम। इसका सही उत्तर बी, कायस्थ। मध्यकाल में लिपिकों और मुनियों का जो कार्य करते थे उनको कायस्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत कौन से वर्ण में होने का दावा करते थे? क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य। इसका सही उत्तर ए, क्षत्रिय। राजपूत क्षत्रिय वर्ण में होने का दावा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच कौन सा खान पान आया था? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। ये जो आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सब 700 से 1750 ईस्वी के बीच में आया हुआ खान पान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 700 से 1750 के बीच नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। इनमें से किस नई प्रौद्योगिकी का विकास है वो 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के मध्य होता है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। यानी सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा, कताई में चरखे का प्रयोग होने लगा और युद्ध में आग्नेय शास्त्र का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली क्या कहलाती है? जीवन शैली, पर्यावास, परिसीमन, पारिस्थितिकी। इसका सही उत्तर बी, पर्यावास। किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है वह पर्यावास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1266 से 1287 में दिल्ली सुल्तान के किस शासक की संस्कृत प्रशस्ति में प्रशंसा की गई? रुकुनुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी की। इसका सही उत्तर सी, गयासुद्दीन तुगलक की। 1266 से 1287 में दिल्ली सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक। इनकी संस्कृत प्रशस्ति के अंदर प्रशंसा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में बंगाल पर किस राजवंश का शासन था? प्रतिहार, चौहान, कछुआ, गौड़। इसका सही उत्तर डी, गौड़। मध्यकाल में बंगाल पर गौड़ राजवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर हेतु 3 महत्वपूर्ण राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? वाराणसी, कनौज, मंडोर, जालोर। इसका सही उत्तर बी, कनौज के लिए। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। 3 महत्वपूर्ण राजवंश थे। ये 3 महत्वपूर्ण राजवंश कौन कौन से थे जिनमें त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज के लिए हुआ और इस युद्ध में किस वंश की विजय हुई ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1191 ईस्वी के युद्ध में किस गजनी के शासक की पराजय पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हाथों में हुई? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर बी, मोहम्मद गौरी। 1191 ईस्वी में गजनी का शासक था मोहम्मद गौरी, जिसकी पराजय हुई पृथ्वीराज चौहान के हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब अल हिंद अरबी भाषा की पुस्तक के लेखक कौन है?
अमीर खुसरो, सुलेमान, अलब्रूनी, तारानाथ। किताब अल हिंद ये किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही उत्तर सी, अलब्रूनी। किताब अल हिंद अरबी भाषा में और इसके लेखक अलब्रूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा गुफा में भगवान विष्णु के नरसिंह रूप किस वंश के शासनकाल की कृति है? एलोरा गुफा में भगवान विष्णु की नरसिंह रूप में जो मूर्ति है वह किस वंश के शासनकाल की है? चोल काल, राष्ट्रकूट, चौहान, प्रतिहार। इसका सही उत्तर बी, राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्रकूट काल के समय की या उनके राजाओं के द्वारा बनाई गई ये मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में दे रखा है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, चोल वंश, और सूची 2 में इनके जो क्षेत्र है संबंधित वो दिए गए हैं, तो आपको इनको मिलान करके बताना है। इसका सही उत्तर बी, यानी 2 नंबर सही है। इसमें देखिए गुर्जर प्रतिहार, इनका संबंध है गुजरात और राजस्थान से। राष्ट्रकूट का संबंध है पश्चिमी दक्कन से। पाल वंश का बंगाल और चोल वंश तमिलनाडु। इस प्रकार ये इनका मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार ये इनका मिलान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल से संबंधित सभा के संबंध में जानकारी मिलती है। चोल काल में जो सभा होती थी उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? रुमिनदई, प्रयाग प्रशस्ति से, उत्तर मेरूर अभिलेख से, तिरुवनंतपुरम से। इसका सही उत्तर सी, उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें चोल काल में जो सभा होती थी उसके संबंध में, उसमें किस प्रकार किन किन सदस्यों का चयन होता था, उसके चयन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है वो उत्तर मेरूर अभिलेख में किया गया है। उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा में चयन के लिए क्या शर्तें थी ये भी आपको कमेंट करके बतानी है। भी इसमें इस सभा में चयन के लिए क्या शर्तें हैं वो प्रस्तावित की गई थी जो उत्तर मेरूर अभिलेख में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में किसको अच्छा नियंत्रण हासिल था? उर को, ग्रामीणी को, वेलाल जाति को, स्मेल को। केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के जो कामकाज थे उसको उस पर किसका नियंत्रण था? इसका सही उत्तर सी, वेलाल जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश की मूर्ति कला में निर्मित कांस्य मूर्तियां संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियां मानी जाती है? कौन सा राजवंश है जिसके समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ है? पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश। इसका सही उत्तर बी, चोल वंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी डेल्टा में किस एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी? कावेरी डेल्टा में एक मुखिया परिवार की सत्ता थी, वह है मोटियार, मुरेकया, मुटारियर, यामेन सेन। इसका सही उत्तर सी, मुटारियर। कावेरी डेल्टा में मुटारियर शासन था जिसे चोल शासकों ने पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इनमें से फिरोज शाह खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में सबसे प्रतापी शासक, इसका सही उत्तर डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कौन सी शताब्दी में करवाया गया? आंसर दीजिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है कहां? दिल्ली में है। इसका निर्माण किस सदी में करवाया गया? इसका सही उत्तर डी, 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर वंश के किस शासक ने 1130 से 1145 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया? अनंगपाल तोमर, विजयराज तोमर, दीवान राज तोमर, हरिदेव तोमर।
इसका सही उत्तर ए अनंगपाल तोमर 1130 से 1145 तक यानी 15 वर्ष तक अनंगपाल तोमर ने दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को पराजित कर दिल्ली पर शासन किया? अकबर, हुमायूं, कामरान, जहांगीर। इसका सही उत्तर बी हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर बी इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ट्रांस ओक्शियाना पर हमला किया था, कब किया? आंसर दीजिए। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ट्रांस ओक्शियाना पर हमला कब किया? इसका सही उत्तर बी 1219 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा कौन सा कर या टैक्स लिया जाता था? कृषि कर, मवेशियों पर कर, गैरों पर कर, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा करवाया गया? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोट की मस्जिद। इसका सही उत्तर ए सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समकालीन रूसी शासक जिसे इवान द टेरिबल कहा जाता था? इसका सही उत्तर डी जार इवान चतुर्थ। जार इवान चतुर्थ को जो रूस का शासक था और अकबर के समकालीन था, जिसे इवान द टेरिबल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने सुलह कुल की नीति एवं सर्वत्र शांति लागू की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। इसका सही उत्तर सी अकबर ने। इसी नीति के कारण अकबर को अकबर महान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में किस धातु के सिक्के जारी किए थे? सोना, चांदी, तांबा, कांस्य के। इसका सही उत्तर बी चांदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में फौजदार किस मंत्री का मुख्य पद था? धार्मिक एवं धर्मार्थ के जाने वाले कार्यों का पद, सैनिक वेतनाधिकारी का, सेना नायक का, नगर पुलिस अधिकारी का। फौजदार। इसका सही उत्तर सी सेना नायक का। मुगल काल में फौजदार है वो सेना नायक का मंत्री था, उसका मुख्य पद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सैनिकों को वेतन देने वाला अधिकारी कहलाता था सदर, बख्शी, फौजदार, कोतवाल। इसका सही उत्तर बी बख्शी। बख्शी है वो सैनिकों को वेतन देने का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे जिन्होंने 10 साल तक कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया? बिरबल, मानसिंह, टोडरमल, तानसेन। इसका सही उत्तर सी टोडरमल। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था जिन्होंने 10 वर्षीय नीति बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा मराठा सरदार शिवाजी को किस मुगल कैद खाने में रखा गया था? लाल किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, हैदराबाद का किला। औरंगजेब द्वारा मराठा सरदार था शिवाजी, उनको मुगल कैद खाने में रखा गया। इसका सही उत्तर सी आगरा के किले में। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को आगरा के किले में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां का शासनकाल रहा? आंसर दीजिए। मुगल बादशाह शाहजहां का शासनकाल। इसका सही उत्तर बी 1627 से 58 ईस्वी तक। शाहजहां का शासनकाल कितने वर्ष रहा? 1627 से 1658 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का पुत्र सलीम किस नाम से मुगल सम्राट बना? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए मुगल बादशाह जहांगीर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर खान ने हुमायूं को 1539 में किस युद्ध में पराजित किया? आंसर दीजिए। शेर खान ने
हुमायूं को 1539 में किस युद्ध में पराजित किया? इसका सही उत्तर बी, चौसा के युद्ध में। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कनौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने चंदेरी के राजपूतों को कब पराजित किया? 1529, 1528, 1527, 1526 में, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। इसका सही उत्तर बी, 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा वंश मंगोल तथा तुर्की वंश का वंशज था? खिलजी वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश, दोनों का मिश्रण था मंगोल और तुर्की का। इसका सही उत्तर सी, मुगल वंश। तो दोनों का मिश्रण कौन था? मुगल वंश, जिसमें बाबर का नाम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग कहां पर स्थित है? कश्मीर में, काबुल में, अफगान में, आगरा में। शालीमार बाग कहां पर है जहां पर सीढ़ीदार चार बाग है? इसका सही उत्तर ए, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका सही उत्तर ए, बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हिंदुस्तान के अंदर जो बाग है और उनके बनाने की जो योजना है उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के मकबरे का निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, दारा शिकोह है। किसका मकबरा था? इसका सही उत्तर बी, हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा जिसका निर्माण कब पूरा किया गया था? सिंहासन का छज्जे का निर्माण करवाया गया, इसका निर्माण कब पूरा हुआ? इसका सही उत्तर डी, 1648 में। दीवान आम का निर्माण है वो 1648 में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में वास्तुकला की गौथिक शैली कहां प्रचलित थी? 12वीं शताब्दी में गौथिक शैली का प्रचलन था, किस क्षेत्र में था? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड। इसका सही उत्तर बी, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधाबाई का महल कहां स्थित है? आगरा, जोधपुर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी में। इसका सही उत्तर डी, फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा द्वारा करवाया गया? परमार वंश, चंदेल, चौहान, राठौड़। इसका सही उत्तर बी, चंदेल राजवंश के द्वारा कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी किस राज्य से संबंधित है? गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता थे श्री चैतन्य देव। इनकी जीवनी का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर सी, बंगाल। चैतन्य देव का जो संबंध है वो बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया? आंसर दीजिए। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण, इसका सही उत्तर सी, 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब करवाया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, 1199 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली कोहना मस्जिद के एकदम निकट विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया जिसे हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान इल्तुतमिश। दिल्ली कोहना मस्जिद के निकट हौज सुल्तानी जिसे राजा का तालाब कहा जाता है, इसका निर्माण, इसका सही उत्तर डी, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के इतिहासकार ने शासकों को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया? इसका सही उत्तर डी, शाहजहां।
शाहजहां के इतिहासकार के द्वारा साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला ये का वास्तुशिल्पी बताया गया किसको? शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के किले में जल द्वार का निर्माण की जो चित्रकारी की गई वह किस पुस्तक से ली गई? हुमायूंनामा, अकबरनामा, बाबरनामा, उपरोक्त सभी से। आगरा के किले में जल द्वार का निर्माण करवाया गया, उस पर जो चित्रकारी की गई है वो किस पुस्तक से ली गई है? इसका सही उत्तर बी, अकबरनामा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहराब का विशुद्ध रूप 14वीं शताब्दी में कहां देखने को मिलता है? लाल किला में, अलाई दरवाजा, जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह में। मेहराब का विशुद्ध रूप, इसका सही उत्तर बी, अलाई दरवाजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में भारतीय व्यापारियों के द्वारा अफ्रीका से किस वस्तु का आयात किया जाता था? मध्यकाल में भारतीय जो व्यापारी है वो अफ्रीका से किस वस्तु का आयात करते थे, खरीदते थे? इसका सही उत्तर सी, सोना और हाथी दांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबुल और कंधार किस सुप्रसिद्ध मार्ग से जुड़े हुए थे जहां से घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से किया जाता था? काबुल और कंधार से घोड़ों का व्यापार होता था, ये किस राजमार्ग से जुड़े हुए थे? लाल सागर मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग, रेशम मार्ग, कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी, रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालियार या केकोलार किस प्रकार के समृद्धशाली समुदाय बन गए थे? राजमिस्त्री, लोहार, सुनार, बुनकर। इसका सही उत्तर डी, बुनकर। ये जो जाति है ये बुनकर बन गए थे, यानी बुनकर समुदाय का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का कौन सा नगर व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ? नर्मदा क्षेत्र, कच्छ का क्षेत्र, अहमदाबाद, बड़ौदरा। व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित होने वाला गुजरात का कौन सा नगर है? इसका सही उत्तर सी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराजेश्वर मंदिर का वास्तुकार कौन था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये आप कमेंट करके बताइए। राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो तंजावुर में है, इसका वास्तुकार आपको बताना है कौन था। इसका सही उत्तर बी, कुंजरमलन राजराज पेरुथचन, ये इसका वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलस्वामिन मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। इसका सही उत्तर बी, मध्य प्रदेश में। बिलस्वामिन मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। सोमनाथ मंदिर, इसका सही उत्तर ए, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? कांडला, चेन्नई, महाबलीपुरम, मुसलीपट्टनम। 17वीं शताब्दी में आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन, इसका सही उत्तर डी, मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम नगर किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? इसका सही उत्तर सी, कृष्णा नदी के डेल्टा पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा इटली वासी था जो भारत पहुंचने पर मारक खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंच गया था? इसका सही उत्तर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर कौन सा नगर रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था? पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर रेशमी वस्त्रों के रूप में प्रमुख केंद्र कौन सा था? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, मुर्शिदाबाद। रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में किस पुर्तगाली यात्री ने हम्पी नगर की यात्रा की थी? वास्को डी गामा, डोमिंगो पेंज, बर्नियर, अल्ब्रूनी।
इसका सही उत्तर बी डोमिंगो पेंज। डोमिंगो पेंज के द्वारा 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर की यात्रा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण करवाया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी कृष्णदेवराय ने। विजयनगर का जो प्रसिद्ध शासक था वह कृष्णदेवराय था और ये बाबर के समकालीन था। बाबर के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष शिव मंदिर कहां पर स्थित है जहां पर अनेक देवदासियां देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी? गोलकुंडा, विजयनगर, हम्पी, कांचीपुरम, तिरुवन्नमलाई। इसका सही उत्तर बी विजयनगर हम्पी। विरूपाक्ष शिव मंदिर कहां पर है? विजयनगर हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में कहां पर अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था? कोलकाता, सूरत, मसूलीपट्टनम, बंबई में। इसका सही उत्तर डी बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी भारत में कौन सी शताब्दी में आया था? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं। इसका सही उत्तर सी 17वीं शताब्दी में। पीटर मंडी 17वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश जनजाति कौन सी थी? बंजारा, खोड़, अरगुन, जाटवास। इसका सही उत्तर ए बंजारा। बंजारा व्यापारी और खानाबदोश जनजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम और मध्य भारत में फैली एक बड़ी जनजाति कौन सी थी? ग्रासिया, भील, मीणा, वेतर। पश्चिम और मध्य भारत में फैली सबसे बड़ी जनजाति, इसका सही उत्तर बी भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह अकबर के किस सेनापति ने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें परास्त किया था? जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह ने। इसका सही उत्तर बी राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह जो अकबर का सेनापति था जिसने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले मुल्तान और सिंध पर किस जनजाति का अधिकार था? लंगाय, अरगुन, प्रोगदोनो, अहोम। मुल्तान और सिंध पर मुगलों से पहले किस जनजाति का अधिकार था? इसका सही उत्तर सी उपरोक्त दोनों यानी लंगा जनजाति और अरगुन जनजाति का मुल्तान और सिंध पर अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1206 में मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था? मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करने वाले कौन थे? बाबर, चंगेज खां, अकबर, गयासुद्दीन, तुगलक। इसका सही उत्तर बी चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम राज्य में किसके शासनकाल में 1714 से 44 में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था? अहोम राज्य का दुर्गावती के शासनकाल में, सातवाहन के, दलपत शिव सिंह के। इसका सही उत्तर डी शिव सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत की प्रमुख जनजातियां कौन सी थी? नागा, चुटिया, गारो, खासी, जैंतिया, उपरोक्त सभी। पूर्वी भारत की प्रमुख जनजातियां, इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी जनजातियां है। ये पूर्वी भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1530 के दशक में सबसे पहले किस जनजाति ने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया? कोच, गारो, अहोम, चुटिया। इसका सही उत्तर सी अहोम ने। अहोम जनजाति ने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। कब? 1530 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकबर के शासनकाल में 1565 में किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर आक्रमण कर दिया था? राजा मान सिंह, आसिफ खान, राजा राय सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना। इसका सही उत्तर बी, आसिफ खान। अकबर के शासनकाल में 1565 में मुगल सेना जो आसिफ खान के नेतृत्व में गढ़ कटंगा पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ कटंगा के किस गौड़ राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी? आंसर दीजिए। संग्राम शाह की उपाधि धारण करने वाला गौड़ शासक था, इसका सही उत्तर बी, राजा अमनदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के कौन से संत वैष्णव संत कवि भगवान विठल के उपासक थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम सभी विठल महादेव या विठल भगवान के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सखुबाई महिला संत किस राज्य से संबंधित थी? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से। संत सखुबाई महिला का संबंध किस राज्य से था? इसका सही उत्तर डी, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महार जाति से संबंधित कौन से संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव का शिष्य थे? चोखा मेला, रामानुज, शंकरदेव, ज्ञानेश्वर जो महार जाति से संबंधित थे और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे नामदेव, इनके शिष्य थे। इसका सही उत्तर ए, चोखा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में किसका नाम उल्लेखनीय है? गजाली, रूमी, सादी, उपरोक्त सभी का। मध्य एशिया में महान जो सूफी संत थे इनमें से किसका नाम है वो उल्लेखनीय है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी का, जिसमें गजाली, रूमी और सादी ये सूफी संत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था? आंसर दीजिए। सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना, इसका सही उत्तर बी, शेख नूरदीन वली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनको पढ़ करके आपको बताना है इनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। इसका सही उत्तर सी, अलवर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखो दिल्ली से संबंधित है, कुतुब मीनार बख्तियार काकी का संबंध दिल्ली से है, बाबा फरीद का पंजाब से है और गैसू दराज का संबंध गुलबर्ग से है। ये गै से गए आपको मिलाना है। जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध है वो कहाँ से है? अलवर से नहीं है, ये कहाँ से है? अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म से संबंधित सूफी संत अपनी विशेष बैठकों का आयोजन कहाँ करते थे? दरगाह में, खानकाह, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, खानकाहों में। सूफी संत अपनी बैठक का आयोजन खानकाहों में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में कौन सी शताब्दियों के बीच नैनारों और आलवारों जैसे नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ? दक्षिण भारत में कौन सी शताब्दी के मध्य हुआ? इसका सही उत्तर बी, 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में आलवार और नैनार धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, 7वीं से 9वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के कौन से धार्मिक आंदोलन के संत बौद्धों और जैनियों के कटु आलोचक थे? नैनार, आलवार, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, आलवार। आलवार जो संत थे वे बौद्ध और जैन दोनों के कटु आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के आलवार संतों में प्रमुख संत कौन थे? इसका सही उत्तर बी, पेरी आलवार है वो दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शंकराचार्य जी किस मत के समर्थक थे? द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। शंकराचार्य जी किस मत के समर्थक थे? इसका सही उत्तर है बी, अद्वैतवाद के। और रामानुजाचार्य किसके थे? आप कमेंट करके बताइए। रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संत विष्णु भगत आलवार संतों से सर्वाधिक प्रभावित थे? रामानुज, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, संत कबीर। जो आलवार संतों से सर्वाधिक प्रभावित थे वे थे इसका सही उत्तर है रामानुज। रामानुज है वो आलवार संतों से सर्वाधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? इसका सही उत्तर डी, विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी में किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, केरल। वीरशैव आंदोलन, इसका सही उत्तर बी, कर्नाटक। वीरशैव आंदोलन प्रारंभ कहां हुआ? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानक के नाम से लिखी गई गुरु अंगद देव जी के शिष्यों की रचनाओं को किसने 1604 में संग्रह किया? नानक के नाम से लिखी गई गुरु अंगद देव जी के शिष्यों की रचनाओं को किसने 1604 में संग्रह किया? गुरु अर्जुन देव जी ने। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने इनके जो वचन है, इनकी जो रचनाएं हैं, उनको 1604 में संग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को 1706 में किसके द्वारा प्रमाणित किया गया? आंसर दीजिए। गुरु ग्रंथ साहिब को 1706 में किसके द्वारा प्रमाणित किया गया? इसका सही उत्तर सी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार किस धर्म के समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं? आधुनिक इतिहासकार किस धर्म के समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर सी, सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाने वाले कौन थे? सामाजिक जो भेदभाव है उन पर सवाल उठाने वाले कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, नैनार, आलवार और महात्मा बुद्ध। सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाने वाले थे। इसका सही उत्तर डी, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश किस संत ने दिया? चैतन्य देव, सूरदास, सुंदरदास, तुलसीदास। कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश, इसका सही उत्तर ए, चैतन्य देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत की प्रमुख रचना कीर्तन घोष है? रविदास, दादू दयाल, शंकर देव, संत कबीर। कीर्तन घोष किसकी रचना है? इसका सही उत्तर सी, शंकर देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथक नृत्य किन दो राजघरानों में प्रसिद्ध हुआ? कथक नृत्य किन दो राजघरानों में प्रसिद्ध हुआ? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, जयपुर और लखनऊ। ये दो राजघराने हैं जहां पर कथक नृत्य है वो प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य तथा उनसे संबंधित राज्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शास्त्रीय नृत्य दिया गया है और राज्य में वह प्रचलित है, ये युग्म बनाया गया है, इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पढ़ करके आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर डी, भरतनाट्यम महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में नहीं है तो कहां पर है? आप कमेंट करके बताइए। भरतनाट्यम कहां पर प्रसिद्ध है? ओडिशा नृत्य उड़ीसा में नाम से ही पता चल रहा है। मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। तो हमने 100 क्वेश्चन पढ़े। 100 में से आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार हम सभी कक्षाओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।